भगवान ने कहा उस मोर पंख से, बेटा ये दुनिया के लोगों की रीति है कि जो गिर जाता है उसको उठाने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए तुम पड़े रहे अभी तक। मोर के पंख ने एक बात और पूछी, बोला भगवान एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, दुनिया वालों की बात है, लेकिन दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं जिस मोर के पीछे सारी उम्र भर लगा रहा, उस मोर ने तो कम से कम मेरी तरफ एक बार देखना चाहिए था, आज तक नहीं पूछा। और जब पंख नहीं थे तो मैं ही सारा काम करता था, मेरे द्वारा ही वो उड़ता था, लेकिन आज दूसरे पंख आ गए तो मेरा परित्याग कर दिया। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए बोले बेटा ये दुनिया होती ही ऐसी है, इसी का नाम है संसार। संसार किसको कहते हैं? संसार के लोग होते हैं बहुत स्वार्थी। संसार के लोगों का कहीं किसी से स्वार्थ सिद्ध होता है ना, तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। अगर कहीं स्वार्थ सिद्ध होता है तो गधे को भी बाप बनाने में पीछे नहीं हटते। और कहीं हमारा स्वार्थ नहीं है ना, तो उस व्यक्ति की तरफ देखते भी नहीं है कोई। एक कड़वा सच है। अगर कहीं स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो गधे को बाप बना लेते हैं, और कहीं स्वार्थ पूरा हो जाए तो बाप को भी गधा बना देते हैं। ये कड़वा सच है, बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है। चाहे कोई भी हो, अगर कहीं कितना भी तुम्हारा नजदीक व्यक्ति हो, अगर कहीं तुम्हारे धन में ताकत है, कुछ है तुम्हारे पास में, तो दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे। तुम्हारे शरीर में ताकत है तो दुनिया के लोग तुम्हारे हैं। चाहे तन का बल हो, चाहे धन का बल हो, और चाहे पद का बल हो। अगर कहीं पद का बल होगा, धन का बल होगा और तन का बल होगा तो तुमको सब पूछेंगे। और जिस दिन तुम्हारा तन का बल चला गया कोई नहीं पूछेगा, जिस दिन धन का बल चला गया कोई नहीं पूछेगा, जिस दिन पद चला गया कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया के लोग होते हैं। दुनिया के लोग अपना तुरंत रंग बदल देते हैं। ये बोलते जरूर सब हैं, लेकिन अगर कहीं इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता ना, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही केवल नाटक करते हैं। और कहीं स्वार्थ पूरा हो जाए ना तो पता कैसे बदल जाते हैं। दुनिया के लोग कैसे बदलते हैं, एक आपको आईना दिखाऊं मैं, एक बड़ा सुंदर सा आईना दिखाऊं। आप लोग चाय पीते हैं? कोई कौन कौन पीता, जरा हाथ उठा के बताना। वाह, सब लोग पीते हैं। और आदरणीय मंत्री जी हमारे मध्य में पधार चुके हैं, है ना। हम लोग तो बहुत पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। कथा में तो जरूर बैठे थे, पर मन मंत्री जी के पास नहीं था, रोज चर्चा करते थे। आज हमारे मध्य में पधारे हैं आदरणीय श्री कमरो जी। एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे सभी लोग। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं निवेदन यही करना चाहता था कि दुनिया के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं करते। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल
बोले गोविंद भगवान की जय। तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोगों में से चाय कौन कौन पीते, जरा हाथ उठा के बताना। अरे वाह, सब लोग पीते हो। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे चाय को नहीं पीना चाहिए, है ना। चाय को कोशिश करो कम से कम पिए। श्री शिवधारा धाम से हमारे मध्य पधारे हैं श्री त्रिलोकनाथ जी महाराज। एक बार सभी लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। हमारी समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बोले गोविंद भगवान की जय। और एक संदेश और मिला है, आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो कार्ड छपा है ना श्रीमद् भागवत जी का, उसमें थोड़ा सा जो तारीख है वो गलत हो गई है। और आज हमारे यहाँ रुक्मणी मंगल है, भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव है। कल हमारे यहाँ सुदामा चरित्र होगा, कल सुदामा चरित्र की कथा होगी। और सुदामा चरित्र और संक्षिप्त में भागवत जी की विषयानुक्रमणिका, जिन लोगों ने 7 दिन तक लगातार कथा नहीं सुन पाई उनके लिए संक्षिप्त में भागवत जी की विषयानुक्रमणिका श्रवण करवाई जाएगी, जिसका महत्व है कि 7 दिन की कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो कल की कथा में आप लोग जरूर पधारें। कल हमारे यहाँ सुदामा चरित्र है और कल सुदामा चरित्र भी है। और कल कहीं हो सकेगा तो कल फूलों की होली का आनंद भी लेंगे सभी लोग। कल फूलों की होली और सुदामा चरित्र की बड़ी दिव्य कथा होगी। परसों हमारे यहाँ हवन होगा और पूर्णाहुति। परसों हवन और पूर्णाहुति यानी 6 तारीख को हवन, पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन रखा है। तो हमारी समिति की ओर से सभी आमंत्रित हैं। हमारी सिद्ध बाबा सेवा समिति की ओर से सब लोग बाबा की शरण में, और समिति की ओर नहीं बाबा की ओर से, है ना, हमारे सिद्ध बाबा की ओर से सभी लोग भंडारे में सभी आमंत्रित हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था, चलो कोशिश करना चाहे कम से कम पिए। दूसरी बात एक और है, अच्छा चाय पी रहे हो आप, मान लो सुबह सुबह और कप हाथ में है, चाय का प्याला हाथ में है, चाय पी रहे हैं, बड़े आराम से चाय पी रहे हैं। चाय पीते 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 अगर कहीं आपकी चाय में एक मक्खी गिर जाए, अगर कहीं मक्खी गिर जाए तो फिर क्या करना चाहिए? पी लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? जोर से बोलो ना। फेंक देना चाहिए। डरने की क्या बात, बोला करो ना। क्या करना चाहिए? क्यों फेंकना चाहिए? क्योंकि उसमें मक्खी गिर गई है। सही बात है, फिर चाय को नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें मक्खी गिर गई है। अच्छा चलो, ये बात सही है कि चाय में अगर कहीं मक्खी गिर गई है तो उस चाय को फेंक देना चाहिए। लेकिन अगर कहीं आपके पास में एक बहुत बड़ा कटोरा है और उस कटोरे में देसी गाय का शुद्ध घी है, देसी गाय का घी भरा है, और उड़ते उड़ते कोई मक्खी आए और इस 1.25 किलो के कटोरे में वो मक्खी गिर जाए, तो क्या करना चाहिए? उस कटोरे के क्या करना चाहिए? घी फेंक देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मक्खी फेंक देना चाहिए। अरे वाह, वो चाय वाली मक्खी कड़वी होती है, घी वाली मीठी होती है क्या? चाय में अगर कहीं मक्खी गिर गई तो फेंक दिया, और घी में मक्खी गिर के मर गई तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया। ये स्वार्थ है, बस इसी को कहते हैं स्वार्थ। यही है संसार। जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है ना, वहां हम अपनी मानसिकता को बदलने में टाइम नहीं लगाते। यही है संसार का नजरिया।